दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर गिरीशा बस्सी जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से ऑब्स्टेट्रिक गायनी की सेवाएं एम्स बस्सी हॉस्पिटल में दे रहे हैं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर गिरीशा बस्सी जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से ऑब्स्टेट्रिक गायनी की सेवाएं एम्स बस्सी हॉस्पिटल में दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये फीमेल फर्टिलिटी के लिए और इनके हस्बैंड मेल इनफर्टिलिटी के लिए एक बहुत बड़ी सेवाएँ जो है इस एरिया में दे रहे हैं। दोनों का कम्बिनेशन है। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी, बड़ा अच्छा लगा कि आपके थ्रू हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज के टाइम में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है ये इनफर्टिलिटी की, और मेजरली बिकॉज ऑफ जो लोगों का आजकल लाइफस्टाइल है। जो सबके आजकल शौक है शादियां लेट करनी है, फिर एंजॉय करना है, फिर सब कुछ वो सही भी है एक तरह से देखा जाए तो, बट उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि हम हर चीज़ में लेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है आजकल, दोनों में, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने इनफर्टिलिटी की बात कही कि इनफर्टिलिटी की दर जो बढ़ रही है, लेट मैरिजेज, जैसे आपने बोला कि लेट मैरिजेज की वजह से भी हो रहा है ये, और लोगों का एंजॉय वाली बात भी आपने कही कि पहले मैरिज कर लेते हैं, फिर कहते नहीं अभी हमने बच्चा करना नहीं है, और जब तक वो बच्चा करना होता है तो एग्स जो हैं वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि बाद में डॉक्टरों की सलाह लेनी पड़ती है। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो कुदरत ने फिनोमेनन बनाए हुए हैं कि हमें मैरिज के बाद जो है बच्चा जो लेने हैं, और सबसे बड़ी बात कि प्रेशर नहीं लेना, बच्चा लेना प्रेशर नहीं लेना कि आप लोग इतने प्रेशराइज हो जाए, अरे 2 साल हो गए अभी तो हुआ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, नो डाउट प्रेशर भी लेना चाहिए, लेकिन उतना प्रेशर नहीं कि आपके प्रेशर के साथ ही वो चीज़ एक बीमारी बन जाए। यस, एग्जैक्टली। प्रेशर से भी एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं क्योंकि हमारी बॉडी पे, और आजकल ये लाइफस्टाइल शिफ्ट ही हो रहा है कि हमें अपना टाइम चाहिए, और वो सब वो ठीक भी है एक तरह से अगर देखा जाए तो इसी के लिए हम बैठे हैं सर। इसी के लिए है कि जो भी आपको किसी भी टाइम पे प्रॉब्लम है, जब भी आपको बच्चा कंसीव करना है, आजकल तो आप बच्चा 40 ईयर्स पे भी कंसीव कर सकते हो अपना एग्स फ्रीज करके टाइमली। जैसा आपने एग फ्रीज की बात करी, oocyte फ्रीज की बात कही, क्या कहना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल में तकरीबन ये चीज़ें जो उपलब्ध हैं? अभी इस हॉस्पिटल में एग फ्रीजिंग नहीं है, बट उसके अलावा IVF तक हम सारा कुछ कर ही रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हर पॉइंट पे है। ज़रूरी नहीं है कि IVF का मतलब है IVF, उससे पहले भी बड़े सारे पॉइंट्स होते हैं। कभी कभी आपको मेडिसिन से भी कंसीव हो जाता है, और क्योंकि लाइफस्टाइल की वजह से, कई बार लाइफस्टाइल करेक्शन की वजह से ही कंसीव हो जाता है पेशेंट्स को। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि जो सिंपल प्रोसीजर्स हैं, ये हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें आपके फादर इन लॉ का 48 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और जो माइनर एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं वो आप लोग भी और डॉक्टर साहब भी जो है सिंपल जो रीजंस होते हैं कि बार सिस्ट्स होते हैं, कोई और प्रॉब्लम होती है, एंडोमेट्रियोसिस है, तो इन चीज़ों के लिए आपके पास पहले निवारण भी है, निवारण के बाद आप उनको संतान सुख की प्राप्ति करा देते हैं। बिल्कुल। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला, उनमें से एक बहुत कॉमन है कि आजकल जो सिस्ट हो रही हैं ओवरी में, फाइब्रॉइड हो रहे हैं यूट्रस में, कहीं पे भी, तो सबसे पहले हम उसको ट्रीट करते हैं। तो इनफर्टिलिटी के लिए सबसे पहले हम उसका कॉज फाइंड आउट करते हैं कि क्यों हो रहा है वो प्रॉब्लम, एग्स की वजह से हो रहा है या कोई सिस्ट, तो उसके बाद ट्रीट करके फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे ये हॉस्पिटल जिसमें जब भी कोई मेल दो मतलब इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट आते हैं, और कई बार 2 बार IVF फेलियर होते हैं, और जब आप दोनों के पास आते हैं, आपके पास और सागर जी के पास, तो वो संतान सुख ले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों की काउंसलिंग, आप लोग टाइम डिवोट करते हैं, उनके मन की आवाज़ सुनते हैं, उनको प्रेशर से रिलीज़ करते हैं? पहले तो उनको इतना हुआ बना होता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, जब आप बताते हैं कि कोई बात नहीं भाई, सिंप्लिसिटी से, ये तो भगवान का भी साथ में आशीर्वाद होता है।
बिल्कुल सही, जैसा कि आपने बोला, जब पेशेंट आता है उस पर बड़े सारे प्रेशर्स होते हैं, सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, सबसे बड़ी बात है जो उसके खुद के दिमाग में चल रहा होता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती हैं इन प्रेशर की वजह से। फिर हम धीरे धीरे पहले कॉज फाइंड आउट करेंगे अगर पेशेंट रिलैक्स होएगा ना, तो आगे सब कुछ अच्छे से होता है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आजकल का जो सिनेरियो है जिसमें यंग ब्लडर्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, छोटी छोटी बच्ची हैं जो हैं, और आप जैसे उनको एक काउंसलिंग करके, उनको लाइफस्टाइल चेंज करा के, उनको डाइटरी हैबिट्स के साथ एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं। और कई बार ये जो पीसीओडी है केवल यंग ब्लडर्स में नहीं, बड़ी उम्र में भी आ जाती हैं और उससे बड़ी उम्र में भी आ जाती हैं, जिसमें ये एक हर्डल बन जाती है इवन फर्टाइल कपल्स के लिए भी। बिल्कुल सही। अब इसके लिए आप देखोगे, आप जो हमसे पहले वाली एक जनरेशन थी उसमें कोई इतना नहीं था कि पीसीओएस है, ये है। आज हमारी जनरेशन में हर सेकंड पर्सन को पीसीओएस है। क्यों? क्योंकि आप हमारे बच्चे देख लीजिए, कोई भाग के खेलना नहीं, कोई पार्क नहीं जाना, सबने फ़ोन पे बैठ के खाना खाना है। वो एक लाइफस्टाइल जो शिफ्ट हुआ है ना, बच्चों ने खेलना नहीं है, बाहर का जंक फूड खाना है, इसकी वजह से पीसीओएस इतना कॉमन है कि जब तक कोई लड़की 13 साल तक पहुंचती है ना, 50% तो मैं बहुत ही कम बोल रही हूँ, 50 से भी ज़्यादा % लड़कियों को पीसीओएस डायग्नोज हो चुका होता है या सिम्टम्स आ चुके होते हैं। जहाँ पहले लड़कियों के मेंसेस स्टार्ट होते थे 12 साल की उम्र में, आजकल 8-9 साल की लड़कियों को मेंसेस आ रहे हैं। और ये सारा इसीलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो पूरा का पूरा जंक फूड और बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल बन चुका है। हमें चाहिए बेड पे बैठे हैं, हमें खाना मिल जाए, हमें स्कूल जाना है, बैठ के वापस आना है, कोई खेलना नहीं है, हमें कोई बच्चों के साथ वो नहीं करना, टीवी चला दो, कार्टून चला दो, बस। ये है आजकल का लाइफस्टाइल, तो जिसकी वजह से पीसीओएस इतना कॉमन हो गया है। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि ये जो पीसीओएस हो आगे जाकर एंडोमेट्रियोसिस और ये जो चीज़ें हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, और आप इनफर्टिलिटी वाले जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए ये एक चैलेंज हो जाता है? बिल्कुल, ये पीसीओएस हार्मोनल डिसबैलेंस है। अब जब आपकी बॉडी में 13 साल से हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो जब आप आगे जाके बच्चा कंसीव करोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में कब एग निकलेगा, ये सारा कब मेंसेस आएंगे टाइम पे, ये सारा हार्मोनली कंट्रोल्ड होता है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है पीसीओएस या इनफर्टिलिटी, ये बस एक हमारे पीसीओएस हार्मोनल डिसबैलेंस है जिसमें हमारे हार्मोन्स इतने गड़बड़ हो जाते हैं ना, हमें मेंसेस ढंग से आते हैं, तो जिसकी वजह से डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है शादी के बाद कंसीव करने में। तो उसके लिए बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, जल्दी से पहचानिए और अपने मेंसेस और अपने हार्मोन्स को अलाइन कीजिए, करेक्ट कीजिए। डॉक्टर साहब, आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जब कंसीव हो जाता है तो उसके बाद आप उसको मंजिल तक पहुंचाना, उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि केवल कंसीव कराना नहीं बल्कि उसको मंजिल तक पहुंचाना, उनको बच्चा देना, हेल्दी बेबी देना, वो आप लोग उनको राउंड द क्लॉक उनके साथ अटैच रहते हैं, चाहे वो रात को भी फ़ोन कर लें। क्या कहना चाहेंगे कि जो पेशेंट आपके साथ जुड़ गया वो संतान सुख की प्राप्ति लेकर जाता है तकरीबन भगवान की दया से? मैं ये मानती हूँ, अगर कोई इतनी होप्स लेके हमारे पास आया है तो हमारी ड्यूटी बनती है, वो चाहे 3 बजे कॉल करे, चाहे डिलीवरी के लिए, चाहे कोई प्रॉब्लम के लिए कॉल करे, हम आंसरेबल हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो डिपेंडेंट हम पे है उस चीज़ के लिए। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और दूसरी बात, जैसे कि आपने बोला कंसीव करके भी आया है तो भी उसकी जर्नी तो स्टार्ट हुई है अभी प्रेगनेंसी की, वो खुद 9 महीने की जर्नी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे मूड स्विंग्स, इतने सारे, जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है सपोज, उसको तो कुछ भी नहीं पता है, तो उसके लिए तो बिल्कुल न्यू जर्नी है फॉर 9 मंथ्स के लिए। तो उसके लिए हम उसके साथी हैं। इनफैक्ट डिलीवरी के बाद भी प्रॉब्लम्स लड़कियों के लिए स्पेशली डिलीवरी के बाद जो शुरू होती हैं वो तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है, तो डिलीवरी के साथ भी और बाद भी। जैसा अगर हम बात कर लें इन प्रॉब्लम से, एक प्रॉब्लम जो है डिप्रेशन की, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेना होता है तो एक ये जो आपकी टर्म होती है कि इसमें डिप्रेशन का भी थोड़ा सा रोल रहता है, और उन पेशेंट्स को आप लोग काउंसल करते हैं, उनके साथ आप जब अटैच होते हैं, जब उनको बताते हैं कि कोई बात नहीं भाई, ऐसे प्रेशर भी सहना पड़ेगा, ये ज़िंदगी है। ये हार्मोन से रिलेटेड है। जब हमारी डिलीवरी होती है या जब कोई बच्चा पैदा होता है, पूरी प्रेगनेंसी हार्मोन्स यहाँ पे होते हैं, एकदम से फॉल डाउन करते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। अब उस माँ को बच्चे को भी संभालना है,
फैमिली वालों के सबकी बातें भी माननी है और साथ में अपने हॉर्मोन्स को भी टैकल करना है। अब उसको बहुत सारी प्रॉब्लम साथ में करनी पड़ती हैं, तो वो फिर अपने आप इतना ज़्यादा हार्मोनल फॉल की वजह से डिप्रेशन आ जाता है। और कोई लड़की बताए ना बताए, बट पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम ब्लूज़ 80% फर्स्ट प्रेगनेंसी में आते हैं। उनका लेवल अलग अलग होता है, बट आते हैं। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सिनेरियो है, जिसमें हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर लें, हम सर्वाइकस कैंसर की बात कर लें, तो इनके लिए लोगों के लिए मैमोग्राफी और सर्वाइकस कैंसर के लिए वैक्सीनेशन जो इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है, क्या कहना चाहेंगे कि हर अनमैरिड लड़की को जो पहले किसी मतलब मैरिज से पहले ये जो चीज़ें हैं, जो सर्वाइकस कैंसर की जो वैक्सीनेशन है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सर्वाइकल कैंसर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये लड़कियों में, औरतों में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। मतलब इतना कॉमन है कि क्योंकि यूजुअली लेट 30s या 40s मतलब लड़कियों को पता नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है 100% नहीं तो एटलीस्ट 99% प्रिवेंटेबल कैंसर है। अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आप प्रिवेंटेड हो। आजकल तो बड़े सारे स्ट्रेन्स आ गए हैं वैक्सीनेशन के, एंड दिस वैक्सीन इज़ कंपल्सरी। बस ये वैक्सीनेशन स्केड्यूल में है नहीं, और इसकी एज है 19 to 13 ईयर्स, इसलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बट अगर आपके किसी के घर में भी कोई भी लड़की है 9 से 13 साल की उम्र की, तो उसको 2 डोजेज़ लगेंगी, और अगर 13 साल से बड़ी है तो 3 डोजेज़ लगेंगी। बट HPV वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। मैं जितना बोलूँ, एम्फेसिस जितना डालूँ उतना कम है, इतनी ज़रूरी है वैक्सीनेशन। ब्रेस्ट कैंसर नहीं बोल दूँ। और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग अगर तो आपकी फैमिली में जेनेटिक्स है तो आपको अर्ली एज से स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक जीन होता है BRCA जीन, तो अगर आपकी फैमिली में जेनेटिक्स है तो आपको उस जीन के लिए चेक कराना चाहिए और आपकी स्क्रीनिंग जल्दी शुरू होगी। अगर आपकी ये जेनेटिक्स में नहीं है तो आपको ऐसा रेगुलर स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो HPV है, ये तो आपको 100% हर लड़की को लगवाना ही है। डॉक्टर साहब ने हमें समझ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे डॉक्टर जो एज ए काउंसलर सेवा कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी में एक नई लाइट जगा रहे हैं। और इनफर्टिलिटी का जो है बहुत बड़ा सेंटर है, जिसमें मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी और हर तरह के प्रोसीजर्स, और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो हार्ट ऑफ लुधियाना एम्स बस्सी हॉस्पिटल है, जो फादर इन लॉ जिनका 48 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो ओपन सर्जन भी और लेप्रोस्कोपी सर्जन भी हैं, और इनके हस्बैंड जो है वो यूरोलॉजिस्ट हैं, और इनके भैया जो हैं वो एक गैस्ट्रो सर्जन हैं, और सारा परिवार जो है ये सेवा में लगा हुआ है लोगों की। आप भगवान करे आप बीमार ही ना हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इनफर्टाइलिटी की या किसी और की, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपने वैक्सीनेशन लेना है तो आपको वैक्सीनेशन के लिए भी आप यहाँ आ सकते हैं। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा सबको इन्फॉर्मेशन देके। थैंक यू।